अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, IK सॉल्यूशंस में खुश आमदीद। इंग्लिश का टॉपिक लेके आज फिर मैं हाज़िर हुआ हूँ आप लोगों के लिए। कल जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पढ़ा था ग्रामर क्या होती है, ग्रामर में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए सीखने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। हमने उसमें पढ़ा था कि हमारे पास वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। वर्ड्स के साथ साथ फिर हमने थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लिया था कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। इसके ऊपर आगे हम जब इस टॉपिक पे जाएंगे तो इसके ऊपर मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। कल हमने एक वर्ड्स का लफ्ज़ पढ़ा था कि वर्ड्स क्या होते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। वर्ड्स मैंने आप लोगों को बताए थे कि एक होता है नाउन, एक होता है प्रोनाउन, उसके बाद होता है एक एडजेक्टिव, फिर होता है वर्ब, एडवर्ब, फिर कंजक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन। ये बेसिकली 8 वर्ड्स का एक मजमुआ होता है जो इंग्लिश की बेस है। इनके ऊपर डिटेल में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड था वो था नाउन। अगर हम नाउन के बारे में जाने कि नाउन क्या होता है तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी जगह का, किसी चीज का या किसी शख्स का जो नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एक शख्स हूं, मेरा नाम सलमान है, तो सलमान एक नाउन है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे हाथ में क्या है, ये पेंसिल है, एक चीज है। ये पेंसिल क्या है, एक नाउन है। अगर मैं बात करूं, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूं, मैं लाहौर में इस वक्त खड़ा हुआ हूं, तो लाहौर क्या है, एक नाउन है। किसी भी जगह का, किसी चीज का, किसी शख्स का जो नाम होता है वो उस नाउन कहलाता है। आगे नाउन की कुछ टाइप्स होती हैं। नाउन की जो टाइप्स होती हैं उसको 3 तरह से कैटेगराइज किया जाता है। एक क्वालिटी के एतबार से, नंबर के एतबार से और जेंडर के एतबार से। क्वालिटी के एतबार से कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है कॉमन नाउन, उसके बाद होता है प्रॉपर नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंपाउंड नाउन। ये 6 टाइप्स होती हैं जो क्वालिटी के एतबार से होती हैं एक नाउन की। उसके बाद अगर हम बात करें बाय नंबर, नंबर के एतबार से नाउन की कितनी इकसाम होती हैं, उसमें 2 होती हैं मेन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आगे इन दोनों की 2 सब टाइप्स होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल। काउंटेबल क्या होते हैं, अनकाउंटेबल क्या होते हैं, जब हम इस पे आएंगे तो उसको फिर हम मजीद डिटेल से उसके ऊपर बात करेंगे कि ये क्या होते हैं और इनको कैसे हमें, अगर कोई हमारे पास वर्ड आ जाता है तो हम कैसे उसको मैयर करेंगे कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। उसके बाद आता है बाय जेंडर। जेंडर के एतबार से कितनी टाइप्स होती हैं? 4 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। ये 4 टाइप्स होती हैं जो जेंडर के एतबार से होती हैं। ये बेसिकली अगर हम इनको टोटल कलेक्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बेसिक 12 टाइप्स होती हैं जो नाउन की होती हैं। अब एक एक टाइप को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको पहचाना जाए कि कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है, या काउंटेबल कौन सा है, या जेंडर के एतबार से मैस्कुलिन कौन सा है, फेमिनिन कौन सा है। अब एक एक टाइप को अगर हम डिस्क्राइब करें तो वो उसको डिटेल में अब हम देखेंगे। तो व्यूवर्स, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन नाउन कहते हैं द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग विच इज कॉमन। किसी भी बंदे का, किसी चीज का या किसी जगह का नाम जो एक आम होता है। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि लाहौर में मैं रहता हूं। लाहौर क्या है? एक नाम है। अब लाहौर एक खास नाम बन गया। अगर मैं कहूं कि मैं शहर में रहता हूं, आई एम लिविंग इन अ सिटी, तो सिटी क्या होगा?
एक कॉमन नाउन होगा। सिटी कोई भी हो सकती है, सिटी लाहौर हो सकता है, सिटी फैसलाबाद हो सकती है, सिटी कराची हो सकती है, इस्लामाबाद हो सकती है, कोई भी हो सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें प्लेस की, पर्सन की, तो पर्सन की जब मैंने कहा कि आई एम सलमान खान, मैं सलमान खान हूं, अब मैंने अपने आप को डिनोट कर दिया है, मैंने अपने आप को स्पेसिफाई कर दिया है कि मैं सलमान खान हूं। अगर मैं कहूं कि आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, तो लड़का कोई भी हो सकता है। लड़का इमरान हो सकता है, लड़का सलमान हो सकता है, लड़का बिलाल हो सकता है, लड़का खुरम हो सकता है, लड़का नवीद हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लड़का जुबैर हो सकता है, अमार हो सकता है, फवाद हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ये जो मैंने स्पेसिफाई किया अपने आप को, वो एक प्रॉपर की शक्ल में चला गया। अगर मैं एक सिंपल वे में कह दूं आई एम अ बॉय, ही इज अ बॉय, या ही इज अ मैन, इस तरह से अगर मैं कहूंगा मैन, बॉय, गर्ल, ये जो नाउन है, ये जो वर्ड्स हैं, ये कॉमन नाउन है। ये किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ये एक लेमैन के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, एक खास इंसान के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें थिंग, किसी चीज की, मैंने कहा कि मेरे हाथ में ये पेंसिल है। ये पेंसिल, पेंसिल कोई भी हो सकती है। पेंसिल एक पियानो भी हो सकती है। अगर मैं कहूं पियानो पेंसिल, तो पियानो क्या है, एक प्रॉपर चीज आ जाएगी। मैंने डिनोट कर दी, स्पेसिफिक कर दिया कि बस यही पेंसिल, वो एक खास शक्ल इख्तियार कर गया। मैंने अब कहा कि ये एक पेंसिल है। मैं कहता हूं जी मैं आप लोगों को इंग्लिश की बुक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इंग्लिश की कौन सी बुक पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को सेंटेंसेस पढ़ा रहा हूं, एसेज पढ़ा रहा हूं, स्टोरीज पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं। अगर मैं कहता हूं स्टोरीज बुक, तो ये एक खास हो जाती है, ठीक है। स्टोरीज बुक भी एक आम हो जाती है। अगर मैं किसी राइटर का नाम ले लूं कि ये इस राइटर की है, इस राइटर की ये बुक है, तो वो क्या होगा, एक प्रॉपर शक्ल में चला जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, किसी भी जगह का, किसी प्लेस का या किसी पर्सन का एक आम नाम होता है जो सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये कॉमन नाउन है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन की अगर डेफिनेशन देखें तो वो होता है द नेम ऑफ एनी प्रॉपर पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी खास जगह का, किसी भी खास चीज का या किसी खास पर्सन का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। मैंने पहले आप लोगों को मिसाल दी थी कि अब अगर हम पर्सन की बात करें, तो पर्सन मैं यहां पे लिख सकता हूं सलमान, अमार, फवाद, जुबैर, नवीर, खुरम, बिलाल। अब ये मैंने एक पर्सन के नेम लिखे हैं। सलमान एक स्पेसिफिक पर्सन है, ठीक है, एक खास है। अमार एक खास नाउन है। फवाद एक प्रॉपर नाउन है। जुबैर एक प्रॉपर नाउन है। नवीद एक प्रॉपर नाउन है। खुरम एक प्रॉपर नाउन है। बिलाल एक प्रॉपर नाउन है। ये सारे प्रॉपर नाउन है। अगर मैं इनको सबको खत्म करके यहां पे और जस्ट लिख दूं बॉय, मैन, ये दोनों कॉमन नाउन बन जाएंगे। अगर इनकी जगह मैंने हर एक का अलग-अलग नाम लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ये पर्सन की मिसाल हो गई। इसी तरह अगर हम प्लेस की बात करें, तो प्लेस की बात हम इस तरह से कर सकते हैं कि लाइक लाहौर, फैसलाबाद, कराची। अब मैंने ये तीन नाम लिखे हैं। अगर मैं कहूं लाहौर है, फैसलाबाद है, कराची है, तो ये क्या है, एक जगह के नाम है, प्रॉपर है। अगर मैं इनकी जगह पे जस्ट सिटी लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये कॉमन नाउन बन जाएगा। सिर्फ सिटी इस्तेमाल करने, सिटी कोई भी हो सकता है, सिटी कैन बी फैसलाबाद, कैन बी लाहौर, कैन बी कराची, इनमें से कोई भी हो सकता है।
लेकिन जब मैं फैसलाबाद का जिक्र कर दूंगा तो इट मीन्स के फैसलाबाद एक जगह है जो इस पाकिस्तान में वाक़या है, तो मुझे एक स्पेसिफिक चीज की तरफ वो इशारा करेगा। इसी तरह जब अगर हम बात करें किसी भी चीज की, किसी चीज की एक प्रॉपर चीज मैं मिसाल लेता हूं, इस पेंसिल की मैं मिसाल लेता हूं। लाइक मैंने यहां पे लिखा पियानो, पिकासो, मैंने ये दो नाम लिखे हैं। पियानो क्या है? पियानो पेंसिल एक पेंसिल है, एक कंपनी का नाम है, एक स्पेसिफिक नाम चला गया। इसी तरह पिकासो एक स्पेसिफिक कंपनी का नाम है। तो ये पिकासो और पियानो क्या है? एक प्रॉपर नाम है, प्रॉपर चीज के नाम है। इनकी जगह पे अगर मैं पेंसिल लिख दूं तो पेंसिल कोई भी हो सकती है, वो पिकासो भी हो सकती है, वो पियानो भी हो सकती है। तो ये हमारा क्या होगा? ये कॉमन नाउन होगा, ये प्रॉपर नाउन होगा। तो अब आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस होता है। दोनों को एक ही चीज के नाम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे कहने का अंदाज जो है वो चेंज हो जाता है। अगर मैं सिंपल बॉय कहूंगा तो वो कॉमन नाउन बन जाएगा। अगर मैं बॉय सलमान कहूंगा तो सलमान क्या है? एक प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं लाहौर कहूंगा तो ये एक प्रॉपर नाउन है। अगर मैं सिटी कहूंगा तो ये एक कॉमन नाउन है। इसी तरह अगर मैं पियानो पेंसिल कहूंगा तो ये एक प्रॉपर नाउन है, और अगर मैं सिंपल पेंसिल कहूंगा तो ये एक कॉमन नाउन बन जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स की, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप और collection of similar individuals considered as one। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन कहते हैं कि कोई भी ऐसा ग्रुप या कोई भी ऐसा कलेक्शन किसी भी चीज की या किस लोगों की जो जिसके अंदर तमाम ग्रुप की जो मेंबर होंगे उनकी क्वालिटी जो हो वो सेम टू सेम हो। इसकी मैं मिसाल दूं अगर आपको, तो वो इस तरह से हो सकती है कि लाइक मैं यहां पे लिखता हूं टीम। टीम क्या है? टीम एक ग्रुप है, एक ग्रुप की शक्ल है, पाकिस्तानी टीम। ठीक है, तो पाकिस्तानी टीम के अंदर कितने प्लेयर्स हैं? 11 लोगों का एक जो मजमुआ है वो टीम की शक्ल इख्तियार करता है। इसी तरह से अगर मैं आप लोगों को मिसाल दूं फ्लॉक, फ्लॉक कहते हैं रेवड़ को। एक रेवड़ है जो वो उसके अंदर कितने जानवर होते हैं? काफी ज्यादा जानवर होते हैं। काफी ज्यादा जानवर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के जो जानवर होंगे वो इकट्ठे होकर एक फ्लॉक की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो सिंपल फ्लॉक क्या होगा? एक कलेक्टिव नाउन है। टीम क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से जब हम करते हैं फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। फर्नीचर के अंदर हमारा बेड आ जाता है, सोफा आ जाता है, हमारी अलमीरा आ जाती है, हमारी कितनी चीजें आती हैं, चेयर्स हैं, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? एक फर्नीचर की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। फर्नीचर में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंडिविजुअल्स, सिमिलर इंडिविजुअल्स हैं, उनकी कलेक्शन है और एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्नीचर का नाम देते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन वो हुआ कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स की चीजें या एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग या एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स की जो प्लेसेस हैं वो जब मिलके एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार करती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कि वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। मटेरियल नाउन नेक्स्ट हमारा है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन कहते हैं हम कोई भी ऐसी चीज के जो कोई मैटर से बनी हो, एक मैटर जिससे मिलके मजीद चीजें बनाई जा सकें। मैटर हो सकती है, मेटल हो सकती है, वो कोई भी चीज हो सकती है।
मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी आयरन। आयरन क्या है? आयरन एक मेटल है, एक धात है। इससे मिलके क्या क्या बन सकता है? इससे हजारों चीजें बन सकती हैं। इससे स्टैंड बनता है, इससे कोई भी किसी भी किस्म की जो हमारी आयरन की जितनी भी चीजें होती हैं, पंखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आयरन इस्त्री हो सकती है, वो सारी चीजें इससे मिलके बनती हैं। अगर मैं कहता हूं जी मिल्क, मिल्क क्या है? मिल्क, मिल्क से योगर्ट बनता है। ऐसी कोई भी चीज जिससे मजीद चीजें बन सकती हों, जो खुद एक चीज है लेकिन उसके इस्तेमाल से मजीद उसको मिला के मजीद चीजें बनाई जा सकती हैं, उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, तो मिल्क से आगे योगर्ट बन सकती है और लस्सी बन सकती है, कुछ भी चीजें इस तरह की बन सकती हैं। तो ये सारी चीजें क्या होंगी? ये मटेरियल नाउन होंगी। अच्छा, आगे हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये है एन ऑब्जेक्ट डिनोट्स ओवर एक्शंस और स्टेट कंसीडरिंग नो ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारे एक्शंस को या हमारी स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा होता है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा नहीं कर रहा होता। लाइक इसमें हमारी फीलिंग्स आ सकती हैं। ठीक है, इसको इस तरह से भी किया जा सकता है, नेम ऑफ एनीथिंग विच कैन नॉट बी टच्ड जस्ट कैन फेल्ट। कोई भी ऐसी चीज जिसको छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर लव, हेट, फॉर्चून, क्लेवरनेस, हम्बलनेस, ये सारी चीजें क्या हैं? ये हमारे एक्शंस हैं, हमारी स्टेट हैं, हमारी फीलिंग्स हैं। इनको डिस्क्राइब हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनको ना छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है, इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये ऐसी चीजें हैं जिसको नंबर में भी नहीं डिफाइन किया जा सकता, जिसको क्वालिटी क्वांटिटी में नहीं डिफाइन किया जा सकता है, इनको क्वालिटी में डिफाइन किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कोई कह सकता है कि मैं किसी से 2 किलो लव करता हूं, या कोई कह सकता है कि मैं किसी से 4 किलो नफरत कर सकता हूं। इनको मेजर नहीं किया जा सकता। इसको क्या किया जा सकता है? क्वांटिटी में नहीं बताया जा सकता, बल्कि क्वालिटी में, कि प्योर लव। ठीक है, ये क्या है? उसकी क्वालिटी है। इसी तरह क्लेवरनेस, चालाकी, हम्बलनेस, ये सारी चीजें क्या हैं? ये वो चीजें हैं कि जिनको ना महसूस, सिर्फ छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये हमारी फीलिंग्स होती हैं। उसके बाद हमारा आता है कि कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ टू नाउन्स, a group of two nouns that makes an individual। दो नाउन का मजमुआ जो एक इंडिविजुअल बना देता है, एक नाउन बना देता है। दो नाउन मिलके एक नाउन बना देते हैं। मिसाल के तौर पे फादर इन लॉ। ठीक है, फादर एक अलग नाम है, इन लॉ एक अलग नाम है। दोनों अलग अलग नाउन है, लेकिन दोनों मिलके एक नाम बनाते हैं, फादर इन लॉ। ठीक है, उसके बाद हाउस वाइफ। हाउस एक अलग नाम है, वाइफ एक अलग नाम है, दोनों मिलके क्या बना देते हैं? हाउस वाइफ बना देते हैं। इसी तरह
लॉक डाउन, दोनों मिलके क्या बना देते हैं, लॉकडाउन, जो कि आजकल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। दो नाउन का मजमुआ जो एक इंडिविजुअल नाउन बना देता है उसको कंपाउंड नाउन का नाम दिया जाता है। तो नाज़रीन, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें डिस्क्राइब करेंगे इनको बाय नंबर के एतबार से, इनको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, और साथ में हम करेंगे इनको बाय जेंडर के एतबार से, कि जेंडर के एतबार से इनको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।